जो आंचल राघवानी थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अभी आप लोगों ने उनके भाई का जो बयान था वो सुना कि किसी ने उनको जहर दिया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। कल शाम की घटना है। अभी भी मैं इसी जो है पोस्टमार्टम हाउस में हूँ और यहाँ पर तमाम जो बिरहा उनके साथ लोग गाते थे, जो मंच साझा करते थे, वो लोग तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। जैसे राहुल जी हैं और ये कई लोग हैं जो उनके साथ में कलाकार हैं, उनके साथ में मंच साझा करते थे। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कैसे थी वो, कैसा व्यवहार था, क्या अगर वो खुद से ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं। आइए जानते हैं। थोड़ा सा राहुल जी भैया, आपके साथ भी आंचल राघवानी का काम होता, मतलब मंच साझा होता रहा है। आपको लगता है कि अगर उन्होंने इस तरीके का कुछ ऐसा कदम अपने खुद उठा सकती हैं? कभी नहीं, क्योंकि वो इतना व्यवहार कुशल, इतना दिल की बहुत साफ थी वो। और अभी इसी 6 तारीख को हम लोगों का कार्यक्रम था। कभी कभी हम मंच पे बैठे रहते थे, मोबाइल में बिजी हो जाते थे, वो कार्यक्रम करती भी थी तो बार बार मंच से अनाउंस करके कि इधर देखिए, मतलब मजाकिया टाइप का। और वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। हम लोग सैकड़ों कार्यक्रम गाए हैं, ऐसा बात नहीं है। और हमसे लगभग 1 हफ्ते पहले फ़ोन मेरे यहाँ गया था, 2-3 दिन पहले, तो वो बोली कि 14 अप्रैल को आप खाली हैं? हम बोले कि नहीं, हम तो अप्रैल में लगभग जितना भी का जो है कि सट्टा होता है लगन का, कार्यक्रम का जो भी, तो हम फुल हैं। तो हंसते हुए बोली कि नहीं, अरे अकेले अकेले गाइएगा, हमारे साथ नहीं गाइएगा क्या अप्रैल में? तो हम बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, होगा। तो बातचीत, और पूरा बिरहा जगत, पूरे यूट्यूब चैनल वाले सारे लोग जानते हैं कि आंचल राघवानी व्यवहार कुशल थी और ऐसा कदम कभी उठा ही नहीं सकती, कोई उठा ही नहीं सकती एकदम। तो फिर आखिरकार उनके साथ ऐसा कैसे हो गया? देखिए, हम लोग भी तो आए हैं, बनारस में पोस्टमार्टम चल रहा है अंदर, और सारे कलाकार भी आए हैं, यूट्यूबर साथी भी आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। तरीके की घटना जो भोजपुरी और बिरहा जगत में ऐसा हुआ है, तो बिरहा के तमाम कलाकारों को आना चाहिए। हालांकि ये जो राहुल जी हैं वो आ भी गए हैं यहाँ पर वाराणसी में, और भी कुछ लोग हैं। आप भी साथ में कभी मुलाकात हुई थी उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, 6 तारीख को हुई थी। हम लोग आए थे, हमारे बड़े भैया सुनील सरदार जो हैं, उन्हीं के यहाँ कार्यक्रम था माँ सरस्वती के पूजन उपलक्ष्य में। और एक ऐसा गायिका थी वो, मतलब सबके, चाहे छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार हो, सबके साथ घुल मिल कर रहने वाली एक ऐसी गायिका थी। और उनका भाई जो है कि ऐसा नहीं लगता कि ये लोग, ऐसा लगता था कि ये लोग साथी हैं। आज हम लोग को सुबह में पता चला है, फेसबुक के माध्यम से हमारे विकास भैया डाले थे, तो हम लोग को पता चला तो हमारे गुरुजी को फ़ोन किया। हम लोग गुरुजी भी मतलब पता चला इनको, तो सबको मतलब गोलियां कर हम लोग 8-10 लोग आए हैं। और यहाँ पर देखें तो पोस्टमार्टम के लिए चली गई है, तो पता चला। जैसे ही सुबह पोस्ट जो भी देखा वो फेसबुक पे, उसको रहा नहीं गया कि आखिरकार इस तरीके की गायिका, और अचानक से ये क्या हो क्या गया। जैसे ही पोस्ट देखा गया वैसे ही जो है इधर उधर फ़ोन लोग करने लगे। और हम लोगों को भी उसी पोस्ट से, फेसबुक पोस्ट से, उनके भाई जो हैं विकास जी, उन्हीं के पोस्ट से वो पता चला कि इस तरीके की घटना हो गई है। हम लोग भी आए हैं यहाँ पर और बात करने का प्रयास किया। इन्होंने बयान भी दिया था, वो चल भी रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे। इस तरीके की जो तमाम सारी चीज़ें हैं, थाने में कार्रवाई हुई, इसके बाद यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम हाउस में हम लोग हैं। और यहाँ से उनके जो डेड बॉडी को लेकर जाया जाएगा उनके घर पर। उनकी माताजी भी किस तरीके से रो रही हैं, बिलख रही हैं, विश्वास नहीं हो रहा है आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। आप भी साथ में है कलाकार? जी हाँ, बिरहा गायक अमरेश लाल यादव मिर्जापुर से। अभी भी आपको कब पता चला? अभी आज सुबह में पता चला, हमने गाड़ी पकड़ के तुरंत आया बनारस। और भी 24 तारीख को हमारा और आंचल राघवानी का मिर्जापुर में बिरहा था। तो बड़ी दुखद की समाचार है आज, और हमें लगता नहीं है कि कहीं वो गलत कदम उठा सकती हैं। इतनी हंसमुख गायिका थी वो कि बिरहा जगत में एक अलग उनका पहचान था। और हमारे विचार से उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और हम लोग भी बिरहा गायक कलाकार सब लोग एकजुट होकर के उनके न्याय के लिए गुहार लगाएंगे, सरकार से भी गुहार लगाएंगे। और सारे बिरहा कर्मचारी कलाकारों को मैं चाहूँगा कि एकजुट होकर के उनके न्याय के लिए हस्तक्षेप करें। आना चाहिए सबको साथ में, क्योंकि जो बिरहा जगत की स्टार कलाकारा थी आंचल राघवानी, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। और आपने सुना ही होगा, उनके भाई ने बयान दिया था। आपका क्या नाम है? आप इसका शिवम लाल यादव जी। जी।
अभी 6 तारीख को मुलाकात, हम लोग को गुरुजी का प्रोग्राम था तो गुरुजी के साथ में हम आए थे। उमरा में प्रोग्राम था, वहाँ पे भेंट हुआ था उनसे। जैसे हमारे गुरुजी बताए, दिल के बहुत साफ इंसान थी, हंसी मजाक करने में बहुत अच्छी थी, उनको कुछ भी बोली वो बुरा नहीं मानती थी, हंसी मजाक बहुत अच्छे से करती थी। लग रहा है कि इस तरीके का कदम वो उठा सकती हैं? जी कभी नहीं, ऐसा कदम वो कभी नहीं उठा सकती। वो दूसरों को समझाती थी तो वो अपने कैसे कदम उठा लेंगे ये सब। जी सर। आप कब से गा रहे हैं इस लाइन में, कब से हैं बिरहा जगत में? हम बिरहा जगत में 2 साल से हैं। अपने गुरुजी, हमारे गुरुजी हैं राहुल यादव जी, उन्हीं के साथ हम रहते हैं और गाते हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर, वो लोग जैसे जो कोई सुन रहा है वो आ रहा है। ये यहाँ पर गुलशन जी है, ये तमाम जो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, यूट्यूब पे आप बिरहा वगैरह चढ़ाते रहते थे। सबसे ज़्यादा बिरहा आपके उस पे चैनल पे जब मंच होता था तो आप जाते रहते थे। आपको लगता है इस तरीके का वो कर सकते हैं? एकदम नहीं, एकदम नहीं। मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि आंचल जी हम लोग के बीच में नहीं है। हालांकि बिरहा में तो हम पर डे लगभग 30 दिन में 40 दिन घूमते हैं, लेकिन हर कलाकारों से और आंचल राघवानी जी से बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इतना चुलबुली गायिका, इतना लोग भैया हैं पास में, इनसे पहला कार्यक्रम हुआ था। इन भैया को खुद महसूस नहीं हुआ होगा कि हमसे पहला कार्यक्रम है। मतलब जहाँ जाना, मिल जाना, घुल जाना, एकदम परिवार की तरह रहना। इसमें 1% हमें विश्वास नहीं होगा कि ये कभी ऐसा आंचल जी कर सकती हैं। आगे सामने जो होगा देखा जाएगा। जी 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 जी। विकास जी हैं, इनसे तो बात हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत दुख की घड़ी में है। और सभी आज जो है सब लोग जो कलाकार हैं, जो बिरहा जगत है, वो आपके साथ है ना, लोग आ रहे हैं ना? बहुत हमें उम्मीद था कि मुझे सपोर्ट मिलेगा और मिल भी रहा है और आगे भी मिलेगा। बस सभी लोगों की, सभी भैया लोगों की बात सुन के बस एक बात आज से ये पता चल गया ना कि अपने लोगों पर भी भरोसा करने लायक नहीं है। जो अपने साथ में रह के और अपने साथ बोल बतिया के और जो अपने साथी लोगों को जहर खिला के मार दे रहे हैं। और सीधा साधा एग्जाम्पल आंचल राघवानी को आप लोग देख रहे हैं। जो 2 लोग थे ना, वो उनके खास ही थे, बहुत करीबी थे, दिल के करीबी ही थे। दोनों लोगों का ही एक खेल है। और आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के सपोर्ट से दोनों लोग अभी थाने में बंद हैं और जल्द ही वो लोग जेल भी जाने वाले हैं। तो क्या वही 2 लोग हो सकते हैं या कुछ और भी? कोई कुछ और मैं कह नहीं सकता। उस रात, उस लास्ट नाइट उस फ्लैट में ओनली 3 लोग थे और 3 लोग उस समय थे और सुबह तक थे। हॉस्पिटल में भी वही 3 लोग थे और शाम में मौजूदगी, जब उसके अंदर जहर जब प्रवाहित हुआ, गले से जब जहर, पता नहीं, लोग कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि खाई है, वो कैसे खा लेगी। और उन्होंने, दीपक यादव जी ने एक बयान दिया कि आंचल जब गई थी, इन लोग से कुछ झगड़ा हुआ था और आंचल जब गई तो ये कह रहे हैं कि आंचल खुद स्कूटी से गई और शिवपुर मार्केट में से जहर लेके खा के फिर घर पे आई। अब आप मुझे एक बात बताइए कि कौन एक लड़की को शाम के समय एक जहर देगा प्रेजेंट टाइम, और वो कैसे खाएगी? आप मान सकते हैं कि कोई दे देगा जहर? कोई नहीं दे पाएगा। और वो भी बहुत हार्ड जहर था। वो सल्फास की बात हो रही है, वो जो किसान यूज करते हैं गेहूं में रखने के लिए, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है, जल्दी मिलता भी नहीं है और बहुत रेयर चांस में लोग देते भी हैं। ऐसे मिलता ही नहीं किसी को। तो कैसे एक लड़की को मिल जाएगा? वो कैसे एक लड़की को मिल जाएगा? कैसे एक लड़की खा लेगी? कोई पागल है? वो बोल दिए ना, 100 की सीधी बात, पूरा सिस्टम लगा है इसमें। और वही है कि सच का साथ भगवान भी देते हैं। आज नहीं कल, आज से ही हो गया है, कार्रवाई चालू हो गई है। भगवान का कृपा रहेगा, लोगों का सपोर्ट रहेगा, हमारे इंडस्ट्री का, तो जल्दी ही हफ्ते 10 दिन के अंदर वो लोग अंदर भी हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। सभी जो बिरहा के कलाकार हैं, जो बिरहा जगत है, वो सभी को जो है एक साथ आना चाहिए। और देखा भी जा रहा है, तमाम जो कलाकार हैं वो लोग सुबह से ही यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और साथ में उनके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही में जो उनके भाई हैं उनको सांत्वना दे रहे हैं कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन फिलहाल में जो भी कार्रवाई है, उचित कार्रवाई वो होनी चाहिए और हो भी रही है। 2 लोगों को कस्टडी में भी रखा गया है, पूछताछ हो रही है। जो जैसा कुछ निकल के आता है तो
तो कार्रवाई होगी। और प्रशासन से लोग मांग भी कर रहे हैं कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो बिरहा जगत की एक स्टार गायिका थी और इस तरीके की घटना जो है अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत दिनों तक मामला वो चला, लेकिन अब जो है अचानक से इस तरीके की घटना जब बिरहा जगत में भी आ जाती है तो कम से कम लोगों को एक साथ आना चाहिए और उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। तो चलिए, धन्यवाद।